रस शब्द का निर्माण किस धातु से होता है? ये जो रस शब्द है, रस, इस शब्द का निर्माण संस्कृत की कौन सी धातु से होता है? तो आपको तुरंत उसको बता देना पड़ेगा कि श्री धातु होती है। कौन सी होती है? श्री धातु। और श्री धातु का अगर इसका अर्थ भी हम लोग देखने लगे तो इसका अर्थ होता है बहना। इसका अर्थ क्या होता है? बहना। अगला प्रश्न हमारा, रस है, ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, रस है, क्या चीज है रस? ये बताओ आपका, आप क्या है? तो रस के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो आपको बोलना पड़ेगा काव्य को पढ़ने और सुनने से, काव्य को पढ़ने और सुनने से होने वाली, है ना, होने वाली आनंद की अनुभूति। काव्य को पढ़ने और सुनने से होने वाली आनंद की अनुभूति या आनंदानुभूति, ये आपके द्वारा कहा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा, एक मिनट, ये क्वेश्चन हमारा जा रहा है आगे, ये 4th क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूं यहां पर। रस के प्रतिष्ठापक आचार्य, बताओ, रस के प्रतिष्ठापक आचार्य, रस के प्रतिष्ठापक आचार्य, रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन माने जाते हैं? बताओ, रस के प्रतिष्ठापक, क्या हुआ, ठंडे से क्यों हो? आंसर आने चाहिए फटाफट। रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन माने जाते हैं? तो रस के प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं भरत मुनि। कौन माने जाते हैं? भरत मुनि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, ये किसका कथन है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, ये वचन किसका है? तो ये वचन भरत मुनि का है। किनका है? ये वचन भरत मुनि का है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, अब ध्यान से प्रश्नों को देखना और समझना। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या आपको लगानी है 8। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। कौन सा, है ना, कौन सा रस, कौन से रस को इन्होंने रस नहीं माना? कौन से रस को रस नहीं माना? आंसर करो फटाफट। कौन से रस को भरत मुनि ने रस नहीं माना? किसको? बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने उत्तर दिया, शांत रस को। शांत रस को ये रस नहीं मानते हैं। अगला हमारा, भरत मुनि के अनुसार रस के अंग कितने हैं? भरत मुनि के अनुसार रस के कितने अंग होते हैं? रस के अंग कह लो या रस के अवयव कह लो, तो आपको सीधे उत्तर देना पड़ेगा। भरत मुनि के अनुसार रस के अंगों की संख्या या अवयवों की संख्या है 3। कौन कौन से? तो वो कहते हैं विभावानुभाव। क्या बोलते हैं? विभाव, उसके बाद बोलते हैं, उसी में हमारी संधि हो रही है दीर्घ, विभावानुभाव और व्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब संचारी भाव। तो इन तीनों के योग से रस की निष्पत्ति होती है। इन 3 को मानते हैं। अगला, मूल रसों की संख्या कितनी है? मूल रसों की संख्या, तो मूल रसों की संख्या में आपको भरत मुनि के अनुसार बतानी है कितनी? 8। और मूल रसों की संख्या कितनी बतानी है? तो मूल रसों की संख्या आपके द्वारा बताई जाएगी 9। ठीक है। अगला, रसों की कुल संख्या कितनी है? मूल रसों की संख्या 9 है। ध्यान से सुनना, मूल रसों की संख्या 9 है। ठीक है। ये बताओ रसों की कुल संख्या। तो रसों की कुल संख्या में आपको बताना है, रसों की कुल संख्या 11 है। अभी पता लगेगा आगे क्वेश्चंस में। आगे अगला प्रश्न, 10वां रस कौन सा माना जाता है? 10वां रस कौन सा माना जाता है? लिखो फटाफट आंसर। 10वां रस कौन सा माना जाता है? तो आपको याद रखना है 10वां रस माना जाता है वात्सल्य रस को। कौन से को? वात्सल्य रस को आपका 10वां रस माना जाता है। वात्सल्य रस को 10वां रस माना जाता है। अगला प्रश्न, वात्सल्य रस के प्रतिष्ठापक कौन हैं? कि हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को लाने वाले कौन हैं? तो आपको सीधे ही बोलना पड़ेगा कि वात्सल्य रस को स्थापित करने वाले हिंदी साहित्य में कौन है? सूरदास हैं। सूरदास के द्वारा यह कार्य किया गया। अगला प्रश्न, 11वां रस कौन सा है? 11वां रस, बहुत बढ़िया, सूरदास लिख रहे हैं, बहुत शानदार। 11वां रस कौन सा है? तो 11वां रस आपको लिखना पड़ेगा कि 11वां रस तो भाई साहब भक्ति रस है। कौन सा है? भक्ति रस को 11वां रस माना जाता है। अगला प्रश्न, भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन माने जाते हैं? किन आचार्य ने हिंदी साहित्य में भक्ति रस को स्थापित किया है? तो आपको तुरंत बोलना पड़ेगा रूप गोस्वामी। कौन? रूप गोस्वामी पाद। कौन बोले? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी पाद। ठीक है, रूप गोस्वामी पाद। और इनका एक ग्रंथ है रूप गोस्वामी पाद का, भक्ति रसामृत सिंधु। कौन सा है? भक्ति रसामृत
भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ में इन्होंने 64 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, भरत मुनि के ग्रंथ का नाम बताओ। भरत मुनि का ग्रंथ कौन सा है जिसमें उन्होंने 8 रसों के बारे में चर्चा करी है, जिसमें उन्होंने विभावानुभाव संयोगाद, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति इस सिद्धांत को दिया है। तो भरत मुनि का जो ग्रंथ है वो कौन सा है, वो है आपका नाट्यशास्त्र। कौन सा है दोस्तों, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र आपको उत्तर देना है, नाट्यशास्त्र। इस नाट्यशास्त्र में इन्होंने सारी बातें बताई हैं। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहा जाता है, ये कथन किनका है ये बताना है आपको। जल्दी बताओ आंसर, सीधा नाम लिख दो, आंसर नहीं आया अभी तक। हाँ, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, बहुत बढ़िया। ये है आचार्य विश्वनाथ का। किनका है, ये है आचार्य विश्वनाथ का, आचार्य विश्वनाथ का। अगला प्रश्न, साहित्य दर्पण ग्रंथ के प्रणेता कौन माने जाते हैं। साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया है या किनके द्वारा प्रणीत है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि साहित्य दर्पण ग्रंथ जो है इसके रचयिता या इसको लिखने वाले आचार्य विश्वनाथ ही हैं, जिन्होंने वाक्यम रसात्मकम काव्यम लिखा। या पेपर में प्रश्न आ जाए कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम